नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस के बैनर तले केंद्र की मोदी सरकार व राज्यों की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते आज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उपवास पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय व किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी समेत तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा, सबसे बड़ी मांग किसानों की कर्ज माफी है, बल्कि वो सारे देश की है और कांग्रेस ने उस मांग को उठाया है और किसान कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए लड़ रही है। और हमारा वादा है कि हम उत्तराखंड में सत्ता में आते हैं तो पहले साल में ही पहले हम ब्याज माफ़ करेंगे और फिर धीरे धीरे कर्ज माफ़ी की तरफ जाएंगे। और यहाँ इस समय जो हमने धरना किया है वो किसान कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के तत्वाधान उसका उद्देश्य जो किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं, लगभग 40% पेमेंट गन्ना किसान और सरकार किसान ट्राई मार पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई थी, ओले पड़ी थी, उससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने मांग उठाई थी कि उनको मुआवजा दो, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। यूरिया लोगों को फ्लैग में करना पड़ा, तो उत्तराखंड का किसान भी इस समय त्रस्त है इस सरकार की नीतियों से। उसके विरोध में किसान कांग्रेस का ही ये तो कह रहे हैं कि इसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना और उपवास का कार्यक्रम किया गया है। उसी कड़ी में देहरादून में धरना और उपवास है। किसानों की जो स्थिति है सरकार उसका संज्ञान नहीं। 2017 की विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से वादा किया था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का निर्माण कीजिए। उन्होंने 4 साल होने जा रहे हैं किसानों का निर्माण। किसान लगातार उत्तराखंड राज्य में जिसे हम उद्योग भूमि के आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कारण गन्ना किसानों का भुगतान नहीं। और ये भी आपदा इस समय में जो जिस तरीके से किसानों की फसलों को क्षति हुई है उसका मुआवजा सरकार किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बदहाल होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं जीती तो हम एक बड़े आंदोलन के रूप में उसको जो है पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी कल हरीश रावत जी जोरदार यहाँ से अपनी आवाज को उठाए ताकि भाजपा की गूंगी बहरी सरकार के कान खुल पाए और वो किसानों की ओर ध्यान दे। हमारे बीच में नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री डॉक्टर विजेंद्र पाल जी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत। किसान नेता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत प्रीतम सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून के दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतीश काम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए हमारी दंत चिकित्सा में अब तक जो हम लोग एक्सरे करते थे जिसे पूरे मुंह का एक्सरे या ओपीजी भी बोलते हैं, तो वो हमारा 2 डायमेंशनल में आता था। उन 2 डायमेंशनल के एक्सरे को मरीज को समझाने में हमें बड़ी दिक्कत होती थी, बिकॉज वो सिर्फ 2 ही कलर में आता है, ब्लैक और व्हाइट, और वो पेशेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी, पेशेंट नहीं समझ पाता था। लेकिन अब उस दूरी को, इस गैप को हमने जो 3 डायमेंशनल अप्रोच वाला जो सीबीसीटी हमने लिया है उसमें इसको हमने कवर करा है। ये सीबीसीटी का एक तो रेडिएशन डोजेस थोड़ा सा ओपीजी से ज्यादा है, बट ये हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने में बड़ा हेल्पफुल है, पेशेंट को समझने में हेल्पफुल है कि प्रॉब्लम है क्या, और मेन चीज है कि हम कई बीमारियों को पहले से ही इंटेंशनली जज कर सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकती है। तो हम प्रिवेंशन पे भी काफी बेहतर काम कर सकते हैं, और जो हमारी डेंटल इम्प्लांटोलॉजी है या दांत का रूट कनाल है या दांत का निकलना है या इम्पैक्टेड को निकलना है, हर चीज में इसके बहुत ज्यादा उपयोग है मशीन के। ग्राहकों को होगा जो डेंटल अपने दिखाने आएंगे आपके पास,
देखिए, हमारी अप्रोच जो है कि हम क्योंकि दूरबीन ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं अपने दंत चिकित्सा में, दूरबीन से हम लोग को आइडिया जब लग जाता था तो दूरबीन से देखने के बाद हमें जब गहराई में देखना पड़ता था तो हमें रेडियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उसमें हम लोग जनरली 2 डायमेंशनल एक्सरेज या ओपीजी कराते थे। अब हमारी अप्रोच ये है कि हम क्यों 2 डायमेंशनल से कराएं, अगर जो में जरूरत पड़ता है, जरूरी है, तो क्यों ना 3 डायमेंशनल पे ही पेशेंट को ले जाएं। तो उससे डबल एक्सपोजर कम हो जाएगा, पेशेंट की पॉकेट पे जोर कम पड़ेगा और हर क्लास इसको अफोर्ड कर सके। देखिए, ये हमारे उत्तराखंड में 10 सीरीज का एक मशीन लगा हुआ है, बट 11.5 सीरीज अभी उत्तर भारत में ये पहला है। 11.5 सीरीज पहली मशीन है जो हमारी ये लगी है RS। और जो लागत की बात करें, आम CT स्कैन में 6 से 7 या 8 हज़ार का खर्चा आता है, तो हम इसको 5,000 पे मात्र लेके आना चाहते हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि इससे रेडिएशन, बहुत मरीज बचते हैं रेडिएशन से, कि हमें ज्यादा रेडिएशन नहीं चाहिए। ये मशीन MRT मॉर्फोलॉजी रेजोनेशन टेक्नोलॉजी से अटैच्ड है, जिसमें मरीज का पहले ही खड़ा होने के बाद ये सेंस कर लेते कि कितना इसको रेडिएशन चाहिए। तो अगर जो आपको रेडिएशन कम चाहिए तो ये कम रेडिएशन पे वर्क करना शुरू कर देती है, रेडिएशन ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा रेडिएशन देती है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम आम CT से इसका रेडिएशन 50 से 60% कम है इस कोन बीम टोमोग्राफी मशीन का। लॉकडाउन के चलते अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे पाए, जिसके कारण स्कूल संचालक अभिभावकों को नोटिस भेजकर फीस की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते, जिसको लेकर आज अभिभावक संघ के एक समिति का गठन किया। और अभिभावक संघ का कहना है कि सर, आज जो ये हमने बैठक बुलाई है, तो हमने आज एक अपने संगठन का भी गठन करेंगे, अभिभावक एकता समिति, जो कि एफिलिएटेड होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट पेरेंट्स राइट्स काउंसिल से। देखिए, ऐसा हुआ लॉकडाउन में सर, सभी के काम धंधों पे इफेक्ट आया। आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपका भी मुझे लगता है काम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होगा। बच्चों की फीस पे अभी आपके काम पे इफेक्ट आएगा तो पैसा नहीं आएगा सर, पैसा नहीं आएगा तो फीस कहाँ से भरेंगे। दूसरा, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो फीस देने में उनकी मर्जी है कि वो फीस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों नहीं देगा अभिभावक। आज तक अभिभावक के पैसे से स्कूल चल रहा था ना। अब अभिभावक अगर संकट में है और स्कूल पल्ला झाड़ ले तो कैसे चलेगा सर। हम चाहते हैं एक समन्वय बने, स्कूल भी थोड़ा ध्यान दे कि जो अभिभावक परेशान हैं उनकी परेशानी को समझते हुए एक थोड़ी राहत अभिभावकों को दे और हाईकोर्ट के आदेशों का तुरंत पालन किया जाए। जितने भी नोटिस आ रहे हैं सब इलीगल हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का सीधा निर्देश है कि आप किसी को ना तो नोटिस करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना किसी को फीस के लिए बोलेंगे। जिसके पास पैसा होगा, उपलब्ध होगा, वो फीस जमा करा देगा। वो भी तब जब वो संतुष्ट होगा अपनी क्लासेस से, उसका बच्चा पढ़ पा रहा होगा। आप ये देखिए, बच्चे की आंखें खराब होती जा रही हैं, उसका मेंटल स्टेटस खराब होता जा रहा है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है बच्चे की। मेरी बच्ची 3 बार क्लास में रो गई। जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभिभावक एकता समिति इस मामले में अग्रणी रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ों में जड़ी बूटियों का खजाना है। यहाँ के उत्पादों में विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, न्यूट्रिशियम समेत ऐसे तमाम पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, जिन्हें शरीर के लिए रामबाण इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि कोरोना काल में पहाड़ी उत्पादों की डिमांड उत्तराखंड ही नहीं बाकी राज्यों में भी काफ़ी बढ़ी है, और इसका कारण कोरोना के दौरान इन उत्पादों से हो रहा फायदा है। पहाड़ी प्रोडक्ट बाजारों उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूह के संचालकों और उपभोक्ता द्वारा क्या कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड सरकार इसकी ब्रांडिंग कर रही होती तो जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर पहाड़ी खाद्य पदार्थों को आज रिकमेंडेशन मिली है, और कोविड-19 ने तो इस पर मोहर लगा दी है कि अगर आदमी के, मानव के इम्यून सिस्टम को ठीक करना है तो पहाड़ी प्रोडक्ट को खाइए। और जिस तरीके से इन 4-5 महीनों में पहाड़ी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है, ये बताता है कि उत्तराखंडी खाद्य पदार्थ जो हैं वो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मेडिकली वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है, और कोविड-19 ने तो ये तय करा दिया है कि यदि मानव को जीवन सही रखना है, रक्षक बनना है,
तो उत्तराखंडी खानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। इस प्रोडक्ट का आप भी देखिए, निश्चित रूप से हमारा तो जन्म ही पहाड़ में हुआ है, तो हमारा तो सुबह का नाश्ते से लेकर रात के कफली तक खाना हमारा तो रूटीन का खाना है। और हमको यह मालूम है कि हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी मजबूती है कि आपके पास उदाहरण है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कोविड का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। जो बाहर से आए भी हैं वो स्वयं हफ्ते 10 दिन में स्वयं ठीक हो गए। ये बताता है कि उत्तराखंड का खाना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जी जी जी, काफ़ी डिमांड है हमारे ये स्वीट्स की भी। वैसे भी अब आज की डेट में तो हमारी, जिसको आपने सुना होगा कंडाली आती है एक हमारी, जो पहाड़ी बिच्छू घास जिसको बोला जाता है, उसकी चाय तक बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। और अमेज़ॉन जैसी कंपनियां उसको बेच रही हैं आज की डेट में। और भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे कोदा है हमारे इसमें कोदा बोला जाता है, इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोला जाता है इसको। साउथ में रागी है, महाराष्ट्र में नाचनी, ये इसके नाम हैं। और इन नामों से ये पूरे वर्ल्ड में, इवन भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बिकता है। जापान, जर्मन जैसे देश तो जो है अपने बच्चों के लिए इसके लिए बोन फूड बनाते हैं और वो खिलाते हैं इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, और डिमांड वाकई में बहुत आ रही है हमारे पास, हम लोगों के पास की चीज़, और आनी भी चाहिए। हमारा तो टारगेट ही है कि हमारे उत्तराखंड की चीज़ें बढ़े, जो कुदरती यहाँ रोज़गार पैदा होना शुरू हो जाएगा अपने आप में। हाँ, कोविड के जो मेन मूल कहा गया और कह ही रही है सारी दुनिया आज की डेट में कि सबसे पहले इम्यूनिटी है बॉडी की। मतलब अगर आपकी अंदरूनी शक्ति मजबूत है तो आपको कोई भी बीमारी, कोई भी जो है अटैक नहीं कर सकता बॉडी को। और ये हकीकत है हमारा कि हम भी ऑलरेडी काफ़ी सालों से गड़बोज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल जो फूड हैं, या हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारा जल जंगल ज़मीन बहुत कुछ दे रखा हमको कुदरत ने। और इन सब चीज़ों में इतनी भरपूर मात्रा में हमारे पास विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो ऑलरेडी मिलता है हमारे इस खान पान में भी, और हमारे यहाँ की सारी औषधियों में। तो कॉमन सी बात है कि कोविड वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी ये। राजधानी देहरादून के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर अनूप डिमरी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, देखिए, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि ये महामारी कोरोना की चल रही है, तो आप और सभी लोग विदित हैं कि जो है इस तक वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कार्य कठिन है, उस कठिन कार्य को करने का आनंद भी कुछ और है। हम जब किसी पीड़ा का, किसी का निवारण किसी भी प्रकार से होता है, या हम उसमें किसी प्रकार के स्रोत बनते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे लिए एक पुण्य प्राप्ति होती है। ड्यूटी कर्तव्य की बात आप न भी करें तो ये एक अच्छा एहसास देने वाला होता है कि आप किसी के संकट के समय में किसी के काम आ सके। मैं जानता हूँ कि इस वक्त कोरोना जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है, लोगों में उसके प्रति, कतिपय लोगों में तो उसके प्रति भ्रांतियाँ हैं और कुछ भयभीत हैं। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि आपको न भयभीत होने की ज़रूरत है और न भ्रांतियों में पड़ने की ज़रूरत है। भ्रांतियाँ ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि मैं हूँ, मेरी घर में मेरे साथ यारों के साथ बैठ रहा हूँ, मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ रहा हूँ, जिनके साथ मैं रोज़ उठता बैठता हूँ, जो मेरे संबंधी हैं, निकट परिजन हैं, उनके साथ अगर मैं संपर्क कर रहा हूँ तो मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि कृपया ऐसी गलतफहमी में न रहें। कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है, क्योंकि लक्षण उसके ऐसा नहीं कि आज संक्रमण हो तो तुरंत लक्षण आ जाएंगे। इसलिए हमको सावधानियाँ बरतनी है, सावधानियाँ हमको बरतनी है। सावधानी इतनी आसान है कि उसमें हमको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। सावधानी में हमको मात्र जो है 2-3 फीट की दूरी बना के रखनी है। ये कोई गलत बात नहीं है, और इसमें कोई किसी को कोई आर्थिक भार भी किसी में नहीं है। एक मास्क पहनना है, मास्क पहन के आप ये रहेंगे कि जो हमारी उपलब्ध सुविधाएं हैं उनका हम अधिकतम दोहन किस प्रकार कर पाएँ, ताकि जो पीड़ित हैं, जो ज़रूरतमंद है, वो हमारी सुविधाओं का उपभोग करने से वंचित न हो जाए। और जो हमको जहाँ जहाँ पे हमें कुछ कमियाँ नज़र आएंगी या संसाधन की कमी नज़र आएगी, जो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है मेरे, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने उच्चाधिकारियों से अनुरोध करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर तत्काल अनुकंपा की जाएगी और ये सुविधाएँ तुरंत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के 4 प्रतिष्ठान हैं। इसी लिहाज से राज्य DRDO के लिए बेहद मायने रखता है। इसीलिए इस संदर्भ में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान IRDE में आयोजित इंडस्ट्री मीट में उन्होंने कहा
कि उत्तराखंड के उद्योगों को आगे आकर रक्षा क्षेत्र का सहयोगी बनना चाहिए। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, आपको लगता है कि जो आपकी कोशिश थी वो हो पा रही? देखिए कि शुरुआत है ये कि जो भी हमारे जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स के लेकर के हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमने प्रयास किया, उसके लिए हमारी एक टीम बाहर भी हमने भेजी थी। तो उस दिशा में ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एसोसिएशन भी यहाँ पर जो कुछ उद्योगपतियों ने उसका गठन कर लिया है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जो कल बातचीत हुई है, क्योंकि DRDO केवल रक्षा उपकरण नहीं बल्कि खेती पर भी और तमाम तरह के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उस पर भी काम करता है, जो कैसे से रोज़गार जनरेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर विचार करता है। और उस संबंध में उनसे बातचीत हुई है जो रेड्डी साहब हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे जो भी सेंटर उत्तराखंड में हैं उनमें हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, उनको हम अप्रेंटिसशिप भी करा सकते हैं। धन्यवाद। और आपको बता दें कि एक बार फिर से चीन ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है। 29 और 30 अगस्त की रात चीन ने लैंगोक लेक के पास भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई और चीनी सेना को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिर कब तक चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करता रहेगा? क्या अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा चीन? और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।